जी, कैसे हैं आप सब? फिर से आ गए हम लोग आपके साथ वही वाला प्रॉमिस पूरा करने जो लास्ट वीडियो में किया था। एक ऐसा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जिसमें कैश से एडजस्टमेंट नहीं होंगी, कुछ डिफरेंट वे से होंगी। वो क्या है आइए समझते हैं। इसको मैंने नाम दिया चारू एंड हर्षा वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन। क्या है ये? चारू और हर्ष दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा 3:2। ठीक है, बैलेंस शीट दे दी है हम लोगों को। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कैश है, कैश आते ही मेरा स्टार लग जाता है। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड कैपिटल्स। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। रिजर्व बहुत सारे बनाए हुए हैं भाई। कह रहा ऑन द अबव डेट वैशाली वाज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर फॉलोइंग विद फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या है? वैशाली 20,000 अपने कैपिटल के लेके आएगी, 4,000 अपने शेयर ऑफ गुडविल के लेके आएगी। कोई इशू नहीं है जी। ऑल डेटर वो कंसीडर गुड, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनाया था उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 होगी, 20 से 15 हो गई। आईएफआर बना हुआ है, ट्रीट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे करेंगे समझते हैं। लाइबिलिटी दे रखी है डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट डब्ल्यूसीसी की 6,000 रुपीज, डब्ल्यूसीआर में बस 9,000 रुपीज का है, कोई इश्यू नहीं है। ये है वो पॉइंट, सुनना। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली। यहां तक तो ठीक है, सिमिलर है। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, इसका मतलब कैश लाना और ले जाना नहीं करना है, सीधा करंट अकाउंट खोल के वहां से एडजस्ट कर देंगे। अब वो करंट अकाउंट में अगर देना होगा तो करंट अकाउंट में डाल देंगे, एक तरीके से खड़ा कर देंगे, वो हमारा डेटर बन जाएगा। वैसे कुछ करके हम कुछ ना कुछ करेंगे। अभी देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। आओ, इसका मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, साथ साथ बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट आप सब जानते हैं। वही मेरे पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। देखो मेरे को जो प्रोविजन बनाई हुई थी मैंने उसको खत्म करना है, क्योंकि डेटर सारे गुड है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपीज की, इसके अलावा कोई और आइटम नहीं दिखा है रिवैल्यूएशन के लिए, तो जो है वो मेरा गेन ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट। 2,000 का गेन, रेशियो 3:2 दे रखा था, तो 1,200 और 800, ये हो गया मेरा 2,000 रुपए ट्रांसफर। बस यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन में बना लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात अब आएगी एडजस्टमेंट की। मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैशाली, हर्षा, चारू, 3 पार्टनर, वैशाली, हर्षा, चारू। CHV क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस पता है मुझे, बाय बैलेंस BD कितने हैं मेरे ओपनिंग बैलेंसेस? 30,000, 20,000। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मेरे रिवैल्यूएशन गेन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट से मैंने 1,200 और 800, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा जनरल रिजर्व था, मैं उसको भी खत्म कर देता हूं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 2,400, 3:2 में बांटते जाओ 1,600। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरे 2 रिजर्व और थे, एक था आईएफआर और एक डब्ल्यूसीआर। पहले बात करते हैं डब्ल्यूसीआर की। डब्ल्यूसीआर मेरा दे रखा है 9,000 रुपीज का और लाइबिलिटी दे दी है 6,000 रुपीज की। तो याद करो, सबसे पहले लाइबिलिटी को कंपनसेट करेंगे, तो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूसीसी, 2 पार्टनर्स, यानी 3,000 रुपीज पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 3:2 में होंगे। तो बाय, तो अभी हर चीज का वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डब्ल्यूसीआर 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 1,800 एंड 1,200। अब बात करते हैं बाय आईएफआर। आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें देखा 11,000 का, मार्केट वैल्यू 5,000 से कम हुई है, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू पार्टनर्स कैपिटल, 11,000, 5,000 एंड 6,000, तो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? वही 3:2 में, 3,600 एंड 2,400। ये लो जी, ये भी हो गया। अब एक बात, जो नई पार्टनर आई थी वो 4,000 रुपीज गुडविल के भी लेके आई है, और गुडविल के लेके आई है तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बात करेंगे। तो अब यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, कैसे? ओल्ड रेशियो हमें पता है ना, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो सीधा सीधा मेरा ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में?
तो मेरा आ जाएगा बाय PFG। कितना था मेरा गुडविल का 4000, तो 2400 और 1600। ये लो जी, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस और कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस CD H कितना हो रहा है 27,600 और C कितना हो रहा है 41,400। 27,600 और 41,400। आप चाहो तो जो वैशाली की बैंक अकाउंट में जो कैपिटल आ रही है वो अभी भी ले सकते हो, या फिर अब दोबारा जब हम ओपनिंग बैलेंसेस बनाते हैं तब भी कर सकते हो। तो 41,400 और 27,600, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं, मैं बीच में वर्किंग नोट बना रहा हूं। कैलकुलेट कर देते हैं न्यू रेशियो। देखो V का शेयर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4। अब यही C और H में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 3/4 का 3/5 और 3/4 का 2/5। कितना हो जाएगा 9/20 एंड 6/20। ऊपर था हमारा 1/4, तो उसको भी 20 लाना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 का V का जो शेयर था, ठीक है 5/20, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा मेरा C/H/V हो जाएगा 9/6/5। ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसी के बेसिस पे देखो V का शेयर पता चल गया 5/20 है, या फिर मैं बोल सकता हूं 1/4 है। उसके लिए वो कैपिटल कितने लेके आई 20,000, तो कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू में 4/1 दैट इज 80,000। और इसके अकॉर्डिंग C और H की कितनी हो जाएगी, C's न्यू कैपिटल 80,000 इंटू में 9/20 और सिमिलर H न्यू कैपिटल 80,000 इंटू में 6/20 निकालते हैं अमाउंट। यहां आ रहा है 36,000, यहां आ रहा है 24,000, ठीक है। अब देखना ये हो गया मेरा C और ये हो गई मेरी H। इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 41,400 एंड 27,600। होनी कितनी चाहिए थी? रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 36,000 एंड 24,000। अब देखो उसने बोला कैश से ट्रीट नहीं करना, करंट अकाउंट से ट्रीट करना है। तो यहां पे मेरा जो बैलेंस आ रहा है 5,400 क्रेडिट का, यहां पे बैलेंस आ रहा है 3,600 क्रेडिट का। तो बस हो गया काम। अब यहां पे कैश से नहीं रहना। बाय बैलेंस BD कितना हो रहा है मेरा 41,400 और 27,600। यहां पे बाय बैंक भी कर देते हैं साथ साथ। कितना था 20,000, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब क्लोजिंग बैलेंस करना है हमें क्लोजिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी पता चल गया है कितना है 36,000, उसके बाद 24,000 एंड 20,000। बस जो डिफरेंस है वो हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं। 20,000, 27,600, 41,400, 41,400, 27,600 एंड 20,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू करंट अकाउंट कितना 5,400 और 3,600। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात खत्म, गेम ओवर। बना दो बैलेंस शीट बना दो। रुपीज एसेट्स लाइबिलिटीज। सबसे पहले डेटर्स मेरे पूरे 15,000 के रहेंगे क्योंकि सारे सही थे, गुड थे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी, वो भी 15,000 हो जाएगा। प्लांट हो गया था 14,000 रुपीज़ का। लैंड एंड बिल्डिंग 38,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स 17,000 के। उसके बाद सीधा कैपिटल आ जाएंगे। चारू है ना, चारू, हर्षा एंड वैशाली 36,000, 24,000 एंड 20,000 comes around to be 80,000। उसके बाद करंट अकाउंट भी
चारू, हर्षा 5400 एंड 3600। ठीक है, इधर बच गया सिर्फ कैश। कैश पहले कितना था 6000 प्लस 20,000 गुडविल वाले, उस कैपिटल वाले प्लस 4000 गुडविल वाले, तो कितना हो गया 30,000 हो गया। आइए टोटल करते हैं। ठीक है, एक वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी भी तो है 6000 की। ठीक है, तो बस आइए चेक करते हैं। 1,13,000, इधर भी 1,13,000। ये लो जी, बैलेंस शीट भी मैच है। ये था मेरा पूरा क्वेश्चन, सिंपल, अच्छा, बढ़िया, नॉन कैश एडजस्टमेंट यानी करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट। और आपको कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर दोबारा करा दो। 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे और इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।